नमस्कार। एंडलेस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने भारत को जानू का चैप्टर नंबर 10 भूगोल लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर भारत की सबसे शानदार नदी किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है ब्रह्मपुत्र को। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा। मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? इसका उत्तर है फानपो या नीला पर्वत। ये 2210 मीटर ऊंची है। अगला है मेघालय में वह कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो होती है मौसिनराम में। किस नगर को नागालैंड का उत्तर है दीमापुर को। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भीषण भूकंप जिसकी तीव्रता 8.5 आई थी, वो कौन सा जिला था? तो वो था लोहित जिला। पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेरांग को। नेक्स्ट है वीर तिकेंद्रजीत पार्क में 1891 में अंग्रेज़ों से लड़कर शहीद होने वाले वीरों की याद में एक शहीद मीनार का निर्माण किया गया है और यह किस प्रदेश में है? तो ये है मणिपुर में। अगला है केरल के सरेंद्री वनम नाम से प्रसिद्ध वन क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो वो है नीरव घाटी या साइलेंट वैली। नेक्स्ट है पुलिकट झील या लगून किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है थोरियम। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताओ। तो वो है पाल घाट। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे निकट है? तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की कौन सी बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वो है चेन्नई। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो वो है व्यास नदी। नेक्स्ट है किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? तो सबसे ज़्यादा भारत में माइका या अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार से आगे आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ। तो वो है सोन नदी। कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों में से गुजरती है? तो ये 4 राज्यों में से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरला। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची जिले में स्थित है। रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश से है? तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से है। किस राज्य में चंदन बहुयात से पाया जाता है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो वो है अरावली के पहाड़। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था कोलकाता में। राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है बस्तर, छत्तीसगढ़। शांत घाटी या नीरव घाटी के नाम से प्रसिद्ध वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है केरल राज्य में। नेक्स्ट है देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। अगला है पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर गंगा 2 धाराओं में बट जाती है? तो ये बट जाती है धुलिया नामक स्थान पर। उस नदी का नाम बताओ जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो वो है ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जानी जाती है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है,
बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है और जमुना और पद्मा के नाम से भी जानी जाती है। गंगा से मिलने पर मेघना हो जाती है और मेघना से मिलने पर मेघना। नेक्स्ट है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा विद्युत केंद्र का नाम बताओ, तो वो है कैगा। कस्तूरी मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो है केदारनाथ अभ्यारण्य। भारत में विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान किस प्रदेश में है, तो वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दामोदर घाटी में। किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है, वो होता है कन्याकुमारी में। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम बताओ, तो वो है नर्मदा। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है, तो वो होता है देवप्रयाग पर। अच्छा, प्रयाग है वो भी 3 है। सबसे पहला तो है देवप्रयाग, जहाँ पर गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। फिर रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग और फिर प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती अभी दिखती नहीं है, ये नदी विलुप्त हो चुकी है। अगला है लिग्नाइट कोल या भूरा कोयला का सर्वाधिक भंडार किस प्रदेश में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो चेन्नई बंदरगाह है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में है, तो वो है गुजरात में। गुजरात के किस जिले में प्रथम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित की गई, तो वो की गई थी खेड़ा जिले में। और कौन सी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ये थी अमूल। नेक्स्ट है भारत द्वारा आर्थिक सहायता से भूटान में बनी विद्युत पावर परियोजना का नाम क्या था, तो वो था चूखा परियोजना। कौन सी परियोजना, चूखा परियोजना। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कर्नाटक में होता है। किस भारतीय प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र है, तो ये है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में उस स्थल का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था, तो वो कहा था कौसानी को। सिलवासा के सबसे निकट कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो वो है वापी। भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट कौन सा है, तो वो है ओडिशा में है ये एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्लांट। अगला है कोचिन किस तट पर बसा हुआ है, तो कोचिन ये मालाबार तट पर बसा हुआ है। कौन से तट पर बसा हुआ है, मालाबार तट पर। अगला है किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो ये बहती है वाराणसी में। नेल्लोर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है अभ्रक या माइका के लिए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ होने वाली प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताओ, तो वो थी दामोदर घाटी नदी परियोजना। अगला है सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली हुई है, तो सतपुड़ा के जो पर्वतीय श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में फैली हुई है। अगला है 1957 में खोजी गई भीमबेटका जहाँ पाषाण कालीन गुफा में चित्रों के भंडार है, वह कहाँ स्थित है, तो वो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। सोन नदी पर बने बांध का नाम बताओ। सोन नदी पर कौन सा बांध बना है, बाणसागर बांध। कोल्हापुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बॉक्साइट। और कोल्हापुर की ओर क्या फेमस है, कोल्हापुर की चप्पलें भी फेमस है। अगला है बॉक्साइट के लिए कोल्हापुर प्रसिद्ध है।
भारत के उत्तरी कोने से दक्षिणी कोने तक की अधिकतम दूरी कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्वी कोने से पश्चिमी कोने तक की अधिकतम दूरी कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत के 5 प्रमुख भौतिक विभाजन कौन से हैं? तो वो है उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियों के बने मैदान, दक्षिण भारतीय पठार, थार का मरुस्थल, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है और ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? ये है कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। कौन सी श्रृंखला में? कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। नेक्स्ट है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर। और गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये हम आगे पढ़ेंगे। शायद से ये सिक्किम में है। जो K2 है ये POK वाले रीजन में है, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में नहीं है, ये याद रखना। नेक्स्ट है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है कराकोरम में। सियाचिन हिमनद या ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है कराकोरम में। कहाँ पर? कराकोरम में। नेक्स्ट है हिमालय श्रृंखला पश्चिम से पूर्व तक कितनी दूरी में फैली हुई है? तो ये लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। नेक्स्ट है हिमाचल की पर्वत की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताओ। तो ये है हिमाद्री, बृहद हिमालय, हिमाचल या मध्य हिमालय तथा शिवालिक। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई कितने हैं? तो ये औसत ऊंचाई है इनकी 6000 मीटर। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई बताओ। तो ये है 8586 मीटर। नेक्स्ट है नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8126 मीटर। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये है 7816 मीटर। हिमाचल की श्रेणियों की चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमाचल जो श्रेणी है उसकी चोटी की औसत ऊंचाई है 4100 मीटर। और शिवालिक पर्वत श्रेणी की चोटियों की औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। नेक्स्ट है सिंधु नदी की उस सहायक नदी का नाम बताओ जो केवल भारत में बहती है। तो केवल भारत में कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम बताओ। तो वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज तथा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो करती है बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। नेक्स्ट है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। तो वो है यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी का नाम बताओ। तो वो है चंबल, बेतवा तथा केन। गंगा नदी की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या होता है? तो वो होता है पद्मा। जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रविष्टि होती है तो इसका नाम क्या होता है? तो वो होता है हुगली। नेक्स्ट है गंगा नदी किस समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है? तो वो करती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी में? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा गंगा नदी किस समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है? तो वो करती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत के महान पठार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है?
तो वो दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है मालवा पठार तथा दूसरा है दक्षिण पठार। मालवा पठार किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो वो है उत्तर पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं के बीच। अगला है पश्चिमी घाट की किन्हीं मुख्य पहाड़ियों के नाम बताओ। तो वह है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई तथा कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम बताओ। तो वो है अनाईमुडी पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है और ये 2695 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है। और अनाईमुडी का अर्थ होता है हाथी का सिर। नेक्स्ट है पूर्वी घाट में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो वो है महेंद्रगिरी। दक्षिण पठार की उन प्रमुख नदियों का नाम बताओ जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। नेक्स्ट है दक्षिणी पठार की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम बताओ। तो वो है नर्मदा और ताप्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो वो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो वो स्थित है अरब सागर में। नेक्स्ट है गोवा के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो वो है सह्याद्री। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर। पूर्वोत्तर प्रदेशों का सामूहिक नाम क्या है? तो वो है नेफा, मीन्स नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट है भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। थारू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो वो करती है बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में है वो? मध्य प्रदेश में। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू करते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।